जोहार झारखंड। आज 31 मई 2023 एंटी टोबैको दिवस आज ही दिन मनाया जाता है और श्री वेदनाथो विजय टेट रामा आज मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में भारत के प्रमुख वायसराय और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य का जो मैंने लेखा बनाया है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं। सामान्य जानकारी में भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जागरूकता में वृद्धि होती है और अपने राष्ट्र के बारे में जानकारी बढ़ती है। तो भारत के प्रथम जो वायसराय हुए वो लॉर्ड कैनिंग हुए। 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद क्रिएट किया गया जो ब्रिटेन के राजा के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। लॉर्ड कैनिंग का जो अवधि था वह 1858 से 1862 तक वो भारत के वायसराय रहे। वो भारत के प्रथम वायसराय थे। कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और प्रथम वायसराय भी थे। उनके द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया। आईपीसी सीपीसी अधिनियमित हुआ। प्रथम बार प्रयोग के तौर पर इनकम टैक्स प्रारंभ हुआ। दूसरे वायसराय हुए लॉर्ड एल्गिन जो 1862 से 63 तक मात्र 1 साल के अवधि के थे। बहावियों के विरुद्ध अभियान उनके द्वारा किया गया। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक वायसराय थे। भूटान से युद्ध किया, तटस्थ सीमा नीति अपनाई, यूरोप के साथ टेलीग्राफिक संप्रेषण प्रारंभ किया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारत के वायसराय थे। राजस्व का विकेंद्रीकरण, मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना, प्रथम गवर्नर जनरल जिसकी हत्या उनके कार्यकाल में की गई थी। उनके कार्यालय में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थवुड 1872 से 76 बड़ौदा का मामला उन्हीं के समय में था। प्रिंस ऑफ वेल्स राजा एडवर्ड 7 भारत यात्रा पर थे। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक भारत के वायसराय थे। अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट तथा बर्नातुर प्रेस एक्ट 1878 में लागू। आईसीएस परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष। जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कैसर हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली में प्रथम बार शानदार दरबार आयोजित हुआ। लॉर्ड लिटन विद्वानों के मध्य डॉन मेयर डिट्टू के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन 1880 से 84
भारत का सबसे उदारवादी वायसराय बर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो समाप्त किया। शिक्षा सुधार के हेतु हंटर आयोग इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। स्थानीय स्वशासन एक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया। फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में बनाया गया। सिविल सेवा की अधिकतम आयु तो 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष किया गया। इल्बर्ट बिल कांड इन्हीं के समय में हुआ था। प्रथम नियमित जनगणना भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में इन्हीं के समय में संपन्न किया गया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय में हुई। तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा का भारत में विलय इन्हीं के समय हुआ। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड सीमा इन्हीं के समय बनी। भारतीय कौंसिल एक्ट 1892 पारित हुआ। द्वितीय कारखाना अधिनियम बना। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक भारत के वायसराय थे। इनके समय में चित्राल का विद्रोह हुआ। अकाल के कारणों का पता लगाने के लिए लॉयल कमीशन का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय थे। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन इन्हीं के समय हुआ। इनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना इन्हीं के समय हुई। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। इन्हीं के समय मुस्लिम लीग की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में, आंध्र रूस सम्मेलन 1907 में, मिंटो मार्ले सुधार इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसके अंतर्गत प्रथम बार मुसलमानों का पृथक चुनाव देने की व्यवस्था की गई और यहीं से हिंदू मुस्लिम एकता जो है विभक्त हो गई, विभाजन हो गया, खंडित हो गई और आगे चलकर पाकिस्तान देश बन गया। लॉर्ड हार्डिंस 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय थे। जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा लॉर्ड हार्डिंस के समय हुई। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1911 में। इन्हीं वायसराय पर बम फेंका गया और रविंद्रनाथ टैगोर को इन्हीं के समय में गीतांजलि पर नोबेल प्राइज दिया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय थे। कांग्रेस की लखनऊ में एकीकरण
मुस्लिम लीग से कांग्रेस लखनऊ पेट 1916, होम रूल आंदोलन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919, रालेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, हंटर समिति का रिपोर्ट 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920। यानी इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी आई। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के अवधि में भारत के वायसराय थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन और उनका भारतीयों द्वारा बहिष्कार, असहयोग आंदोलन चरमोत्कर्ष पर, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी को हुआ था इन्हीं के समय में, स्वराज पार्टी की स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट की अस्थायी हुआ, एम.एन. रॉय द्वारा 1900 स्थापित किया गया, एम.एन. रॉय द्वारा 1923 में इन्हीं के समय में, तातोड़ी ट्रेन रहती थी 1925 में, 1923 से ICS की परीक्षा दिल्ली में भी शुरू की गई इन्हीं के समय में। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत के वायसराय थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में एवं बहिष्कार इन्हीं के समय हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को किया गया इन्हीं के समय। महात्मा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। सरदार पटेल का बारदोली सत्याग्रह और प्रथम डोलमेज सम्मेलन आयोजित, भगत सिंह द्वारा दिल्ली असेंबली हॉल में बम फेंका गया 1929 में। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय थे। 8 सितंबर से 8 दिसंबर 1931 तक द्वितीय डोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया लंदन में। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता, 1 अगस्त 1933 को गांधी जी द्वारा पुनः सविधा आंदोलन प्रारंभ, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, दिसंबर 1932 में तृतीय डोलमेज सम्मेलन का आयोजन, 5 जनवरी 1934 में बिहार में आए भूकंप से काफ़ी नुकसान और इन्हीं के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित की गई। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय थे। यह प्रथम सम्राट का प्रतिनिधि 1935 के एक्ट के अनुसार थे। भारत में वायसराय जो थे वह सम्राट का प्रतिनिधि 1935 के एक्ट के अनुसार सबसे पहले लॉर्ड लिनलिथगो बने थे। प्रांतों में चुनाव, कांग्रेस का इस्तीफा, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ इन्हीं के समय में 1939 में, पाकिस्तान की मान जिन्ना द्वारा 1940, क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942, 9 अगस्त 1942 तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। चर्चिल ने 9 दिसंबर 1941 तो अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होने की घोषणा की।
लॉर्ड बेवल 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय थे। बेवल योजना और शिमला सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन, तृतीय विश्व युद्ध समाप्त, ब्रिटिश सरकार द्वारा जून 1948 तक भारत से चले जाने की घोषणा इन्हीं के समय हुई। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक भारत के वायसराय थे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना बने। माउंटबेटन योजना द्वारा भारत में व्याप्त संवैधानिक गतिरोध समाप्त और भारत विभाजन का प्रस्ताव इंडियन काउंसिल एक्ट में पास हुआ। इस तरह आज हमने देखा कि लॉर्ड कैनिंग से लॉर्ड माउंटबेटन तक जितने भी भारत में वायसराय आए हैं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को मैंने एक जगह कंपाइल कर आपके लिए प्रस्तुत किया है, जो रेडी रिटर्नर साबित होगा। धन्यवाद।